नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध करते हैं। इसमें जब भी हमें सिद्ध करने को बोलता है √5 एक अपरिमेय, जब अपरिमेय सिद्ध करने को बोलता है तो जस्ट इसके अपोजिट हम मान लेते हैं। क्या माना? √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लेंगे अपरिमेय का अपोजिट। और तब हमें पता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, तो हम √5 के बराबर में p/q लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। जहाँ ब्रैकेट में लिखना है, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 निकलता है, जिसका HCF 1 निकलता है, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर हमें दोनों पक्षों में वर्ग लेना है। दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। अब जब किसी भी संख्या पर स्क्वायर और रूट दोनों लगे होते हैं तो दोनों हट जाते हैं, तो बचेगा केवल 5 बराबर p²/q का स्क्वायर। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का q² से होगा तो 5q² बराबर p² का 1 से होगा तो p² का 1 से होगा तो p² ही रहेगा। अब हम q² को इधर रखते हैं और 5 इधर गुणे में है, तो p के बटे में भेज देंगे तो p²/5 होगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं पक्षांतर। इधर 5 गुणे में है तो इधर आएगा, बटे में जाएगा। अब इसे हम मानते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर हमें लिखना है, क्योंकि p² 5 से पूर्णतया विभाजित होती है, तब p भी 5 से विभाजित होगी। मतलब यहाँ पर बटे में है 5 और 5 जो है वो p² के बटे में है, तो बटे में इसलिए है क्योंकि ऊपर जो भी संख्या होगी उसको 5 पूरी तरह से विभाजित कर देगा। जैसे कि समझते हैं, ऊपर है 5 का स्क्वायर, बटे में है 5, तो ऊपर 5 का स्क्वायर 25 और बटे में 5, 5 × 5 = 25। मतलब ऊपर 5 का स्क्वायर 5 से कट रहा, तो जब 5 बचेगा वो भी 5 से कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि p² 5 से पूर्णतया विभाजित होती है, तब p भी 5 से विभाजित होगी। अब हमें लिखना है p बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर p बराबर 5m क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करना है हमें √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अगर यहाँ पर होता √2 तब हम यहाँ पर मानते 2m, यहाँ पर मानते 2m। अगर होता √3 तो हम मानते 3m। अगर होता √7 तो हम p बराबर 7m मानते। और यहाँ पर है √5 तो p बराबर 5m मानेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। q² बराबर p के स्थान पर हमें 5m रखना है। अब p पर स्क्वायर लगा तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, बटे में 5 है। q का स्क्वायर बराबर, अब 5 का स्क्वायर 5 25 होगा, इधर है m का स्क्वायर बटे में 5। अब ऊपर नीचे काट देना, 5 एकम 5 और 5 पचे 25। q² बराबर बचेगा 5m का स्क्वायर। अब हमें m इधर रखना है और 5 गुणे में है तो इसको q के बटे में भेजेंगे, तो q² बटे में आ जाएगा 5 बराबर m का स्क्वायर। m के स्क्वायर को इधर लिख लेना है और q का स्क्वायर बटे 5 बटे में लिख लेना है। अब फिर यहाँ पर वही चीज़ लिखना है। 5 जो है q² को पूरी तरह से विभाजित करेगा, तो 5 q को भी विभाजित करेगा। मतलब क्योंकि q² 5 से पूर्णतया विभाजित हो रही है या होती है, तब यहाँ पर लिखेंगे तब q भी 5 से विभाजित होगी। बस अब ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। अब यहाँ पर केवल लिख देना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अगर एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके 2 बार देखें, 3 बार देखें, पूरा प्रश्न जरूर समझ में आएगा।